चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में यहाँ तक देखा था पॉलीसेकेराइड तक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दो पॉइंट और है बच्चों, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। चलिए इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट है बच्चा, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ पॉइंट है तो आप लोग पेन कापी ले लीजिए, साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। इन डाइसैकेराइड if the reducing group of in disaccharide if the reducing group of monosaccharide that is aldehydic या ketonic group, that is aldehydic और ketonic aldehydic या ketonic group are bonded, aldehydic या ketonic group are bonded these are non-reducing sugar. These are non-reducing sugar. एग्जाम्पल जैसे बच्चों क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। In disaccharide, if the reducing group of monosaccharide that is aldehydic या ketonic group are bonded, these are क्या कह रहा है? In disaccharide, if reducing group of monosaccharide, aldehydic या ketonic group are bonded, देन बच्चों ये क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसको बोलेंगे। और इसका एग्जांपल एक ही है बच्चों, सुक्रोज। इसका एग्जांपल एक ही है, सुक्रोज। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, शुगर इन विच these functional group are free। क्या बच्चों? फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड C/D का मतलब called reducing sugar are called reducing sugar। एग्जाम्पल बच्चों माल्टोज एंड लैक्टोज। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं माल्टोज एंड लैक्टोज। तो बच्चों माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे
तो क्या मिलेगा, 2 मोल ग्लूकोज का मिलेगा। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 1 मोल बच्चों ग्लूकोज बनेगा और 1 मोल गलैक्टोज बनेगा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करा देंगे, जैसे देख ही लेते हैं, इसका क्या कराएंगे बच्चा, इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, इसका भी करा देंगे हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या क्या बनेगा, माल्टोज से क्या बनेगा, 2 मोल ग्लूकोज के बनेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पे ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, गलैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। तो दोनों का हाइड्रोलिसिस कराने पे बच्चों शुगर इन दीज फंक्शनल ग्रुप, कोई ऐसा शुगर जिसमें बच्चों दीज फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या हो, फ्री हो, ऐसे शुगर क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि माल्टोज एंड लैक्टोज, तो बच्चों माल्टोज को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 मोल ग्लूकोज के बने मिलेंगे प्रोडक्ट में, एंड लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 1 मोल ग्लूकोज एंड 1 मोल गलैक्टोज मिलेंगे बच्चों प्रोडक्ट में। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं मोनोसैकेराइड। अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये तो बच्चों जनरल इंट्रो था चैप्टर का, बायोमॉलिक्यूल का। अब हम लोग देखेंगे एक एक कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन के। तो बच्चों अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मोनोसैकेराइड में क्या क्या आते हैं, पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आते हैं, ओलिगोसैकेराइड में क्या क्या आते हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब उसके मोल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है, पीपीएल कौन रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, मोनोसैकेराइड क्या देखेंगे, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बच्चों मोनोसैकेराइड पहले देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे इसमें, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स ये देखेंगे हम लोग बच्चा पार्टी। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं देखेंगे। मोनोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड, मोनोसैकेराइड are further classified, monosaccharide are further classified on the basis of number of carbon atoms, number of क्या बच्चा, number of carbon atom and the functional group, atoms and the functional group present in them.
functional groups present in them. बच्चों पॉइंट करके हम तो मोनोसेक्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे बच्चों इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। इसके बेसिस बच्चों हम लोग मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। तो आगे देखते हैं इफ मोनोसेक्राइड कंटेन इफ monosaccharides contain if monosaccharide contains an aldehyde group it is known as aldehyde group it is के अपन एक मतलब बच्चों known as an aldose and क्या बच्चों aldose and if it contain a keto group it is के अपन एक मतलब known as a ketone कीटोज। तो बच्चा देखेंगे हम लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। यहाँ पे कह रहा है इफ मोनोसेक्राइड कंटेन क्या करेगा एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज एल्डोज इसको बोलेंगे एंड इफ कंटेन कीटो ग्रुप तो इसको क्या बोलेंगे कीटोज। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या different type of monosaccharide different type of monosaccharide different types of monosaccharide। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड क्या है। तो पहला है कार्बन एटम जनरल टर्म एल्डिहाइड कीटोन। तो 3 4 5 अगर बच्चों कार्बन एटम 3 है तो इसको क्या बोलेंगे ट्रायोज जनरल टर्म ट्रायोज एल्डो ट्रायोज। यहाँ लगाएंगे हम लोग क्या एल्डो ट्रायोज। यहाँ लगाएंगे कीटो ट्रायोज तो बच्चों जो भी है जैसे कार्बन 3 है तो ट्रायोज जनरल टर्म यूज होगा। अब एल्डिहाइड है तो एल्डो लगा देंगे पहले, अगर कीटोन है तो कीटो लगा देंगे। अब 4 कार्बन को ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा टेट्रा हो जाएगा, टेट्रोज हो जाएगा टेट्रोज। तो एल्डो टेट्रोज
एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज। अब 5 का देख लेते हैं, 5 का बच्चा देख लेते हैं। तो 5 का क्या बोलेंगे? पेंटोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज। छः का देख लेते हैं। 6 का बच्चों जनरल टर्म क्या यूज होगा? हेक्सोज। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज। एंड लास्ट वन भी बच्चों 7 कार्बन का देख लेते हैं हम लोग। तो 7 कार्बन का बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं हेप्टोज यूज होगा, तो एल्डोहेप्टोज हो जाएगा एंड कीटोहेप्टोज हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे। 7 कार्बन का क्या हो जाएगा? 7 कार्बन का क्या हो जाएगा? हेप्टोज हो जाएगा इसका, हेप्टोज। तो इसका हो जाएगा एल्डोहेप्टोज एंड कीटोहेप्टोज। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने देखा जैसे कि मोनोसेक्राइड बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोनोसेक्राइड पे। तो मोनोसेक्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन देम। इफ मोनोसेक्राइड कंटेन ए एल्डिहाइड ग्रुप इट इज़ नोन एज एल्डोज एंड इफ कंटेन ए कीटो ग्रुप इट इज़ नोन एज कीटोज। तो बच्चों 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है अगर कंपाउंड तो ट्रायोज। अब बच्चों एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोज, कीटोन है तो कीटो ट्रायोज। 4 कार्बन टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन का पेंटोज, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। 6 कार्बन का हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। 7 कार्बन का हेप्टोज, एल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आपको ये बहुत ही नॉर्मल टर्म है बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसको मेंशन है समझाने के लिए ही। तो हम लोग अब देखेंगे बच्चों मोनोसेक्राइड में पहले क्या देखेंगे। हम लोगों के बुक में 2 का जिक्र किया गया है, सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, राइबोज का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम लोग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का मोनोसेक्राइड के जो कि एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बच्चों किसके ब्रेकडाउन होने पे मिलता है? सुक्रोज के ब्रेकडाउन होने पर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट में। एंड सुक्रोज के ब्रेकडाउन होने पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है एंड माल्टोज के ब्रेकडाउन होने पे ग्लूकोज मिलता है इक्वल अमाउंट में। एंड लैक्टोज के ब्रेकडाउन होने पे बच्चों, लैक्टोज के ब्रेकडाउन होने पे मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये तीनों टर्म बहुत ही बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही काम चला आता है, एकदम हलवा सवाल है, जिसको ना आए तो उसके लिए पहाड़ भी है। तो हलवा ना समझे किसी भी क्वेश्चन को, छोटा से छोटा क्वेश्चन अपने आप में हैसियत रखता है। तो चलिए हम लोग मोनोसेक्राइड में पहले क्या देखेंगे बच्चों? ग्लूकोज, डिटेल डिस्कशन। फिर उसके बाद देखेंगे फ्रुक्टोज। तो मोनोसेक्राइड में हम लोग देखेंगे क्या? मोनोसेक्राइड में क्या देखेंगे? ग्लूकोज, ग्लू C6H12O6। Glucose occurs freely in nature
ग्लूकोज occur freely in nature as well as in the combined form, as well as in the combined form. It is present in present in sweet fruits and honey. Sweet fruits and honey and ripe grapes. राइप्स पके हुए अंगूर में बच्चों क्या, राइप ग्रेप्स. also contain glucose, glucose in large amount. तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, ग्लूकोज आकर फ्लेरी इन नेचर. तो ग्लूकोज बच्चों फ्रीली फॉर्म में भी पाया जाता है नेचर में, एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है. तो ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है, फ्रीली इन नेचर एंड कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है नेचर में. इट इज प्रेजेंट, तो बच्चों ये प्रेजेंट होता है स्वीट फ्रूट्स हनी एंड ग्रेप्स. आल्सो कंटेन ग्लूकोज बच्चों लार्ज अमाउंट में. तो स्वीट फ्रूट्स हनी एंड ग्रेप्स, राइप्स ग्रेप्स में ग्लूकोज बच्चों कैसे प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट. तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बदल सकता है टर्म, स्मॉल अमाउंट दे के पूछ सकता है क्वेश्चन. तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो विद इन सर्कल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा. प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स हनी एंड राइप्स ग्रेप्स आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट. तो बच्चों ये तीनों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है. तो आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. Preparation of glucose. It is two types. From sucrose, cane sugar, from starch. पहला कहा है भैया फ्रॉम सुक्रोज, केन सुगर, and second and last one is from starch. तो फर्स्ट देखते हैं बच्चों फ्रॉम सुक्रोज. पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, फ्रॉम सुक्रोज.
फ्रॉम सुक्रोज सुक्रोज का बच्चों जब ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज बनेगा 1 मोल एंड 1 मोल फ्रुक्टोज बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इफ सुक्रोज इज बॉयल्ड, इफ सुक्रोज इज बॉयल्ड sucrose is boiled with dilute HCl dilute with dilute HCl या H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इन एल्कोहलिक सोल्यूशन। कहाँ बच्चा? इन एल्कोहलिक सोल्यूशन में, दारू वाले सोल्यूशन में, एल्कोहलिक सोल्यूशन, इन एल्कोहलिक सोल्यूशन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर obtained in equal amount। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज are obtained in equal amount। Equal amount। जैसा कि अब ये क्या करा, सुक्रोज इज बॉयल्ड विद डाइल्यूट, किसके साथ इसको खौलाएंगे? अल्कोहलिक सोल्यूशन में बच्चा पार्टी लोग, तभी मिलेगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज ऑब्टेन होगा इक्वल अमाउंट। ये ध्यान दीजिएगा। अगर सुक्रोज को बच्चे बॉयल करेंगे विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 अल्कोहलिक सोल्यूशन में, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का इक्वल अमाउंट ऑब्टेन होगा। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन क्या है बच्चा पार्टी लोग? C12 H22 O12 सॉरी बच्चा O11 प्लस वाटर HCl H प्लस डाइल्यूट HCl या H2SO4, तो डाइल्यूट या दिल HCl या H2, दिल बच्चों दिल वाला नहीं है, डाइल्यूट है, ये 60 में लिखा है, ये नहीं कि दिल वाला लेके पगलाए पड़े हैं। केमिस्ट्री है, समझ के पढ़िएगा। C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो बच्चों ये बन गया ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये बना क्या आपका? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब ये बच्चों दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में हैं आइसोमर।
ये दोनों आपस में है आइसोमर। ये रहा सुक्रोज आपका। ये क्या है बच्चा, इसका फार्मूला है सुक्रोज का। सुक्रोज। तो देखिए कब से हम बड़बड़ा रहे थे। सुक्रोज को बच्चों बॉयल करेंगे या हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ बॉयल कर देंगे तो बनेगा 1 मोल ग्लूकोज का 1 मोल फ्रुक्टोज का। और दोनों आपस में आइसोमर होते हैं। किस लिए आइसोमर होते हैं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो चलिए फ्रॉम सुक्रोज केन शुगर से हो गया। अब बच्चों फ्रॉम स्टार्च से देख लेते हैं दूसरा। तो इसको हटाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट डाउन भी करते चल रहे हैं साथ में। तो फ्रॉम स्टार्च से देख लेते हैं। फ्रॉम स्टार्च क्या बच्चा, फ्रॉम स्टार्च हम लोग देखेंगे क्या, फ्रॉम स्टार्च। तो उससे देख लेते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं ग्लूकोज और फ्रीली इन नेचर एज वेल है कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। नेचर में बच्चों फ्रीली फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म दोनों फॉर्म में पाया जाता है ग्लूकोज। इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट, हनी एंड राइप ग्रेप्स। बच्चों लार्ज अमाउंट में बच्चों प्रेजेंट होता है स्वीट फ्रूट्स, हनी एंड राइप ग्रेप्स में। स्मॉल अमाउंट नहीं, लार्ज अमाउंट। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके नीट के एग्ज़ाम में या CBSE या SC या अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये बच्चों पूछ सकता है, डायरेक्ट लाइन आ सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में बच्चों 2 टाइप से होता है, फ्रॉम सुक्रोज केन शुगर एंड फ्रॉम स्टार्च। तो पहला हम लोग देख लिए फ्रॉम सुक्रोज कैसे होता है। सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HCl या H2SO4 एल्कोहलिक सोल्यूशन। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का बच्चों इक्वल अमाउंट प्राप्त होगा, जैसा कि देख रहे हैं C12 H22O11 प्लस वाटर 1 मोल। तो यहाँ से बच्चों डाइल्यूट HCl H2SO4 के प्रेजेंट में बच्चों क्या क्या मिलेगा, 1 मोल ग्लूकोज एंड 1 मोल फ्रुक्टोज। दोनों के आपस में क्या है, आइसोमर है। आइसोमर इसलिए हैं क्योंकि बच्चों इसमें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम क्या बच्चों, स्टार्च। ग्लूकोज में ही चल रहा है। दूसरा देख लेते हैं फ्रॉम स्टार्च। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में पहला पॉइंट हम लोग देख लिया, दूसरा देखेंगे फ्रॉम स्टार्च। Commercially, glucose is obtained by hydrolysis of starch. Commercially, glucose obtained commercially glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with boiling it with क्या बच्चा, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एट कितने केल्विन बच्चों, 393 केल्विन। 393 केल्विन टेम्परेचर, 393 केल्विन अंडर प्रेशर। तो हम लोग देखेंगे क्या, द कमर्शियली ग्लूकोज obtained by hydrolysis of starch by the boiling with dilute H2SO4 393 केल्विन अंडर प्रेशर पे। तो ये ध्यान दे देंगे। कमर्शियली बच्चों कैसे ऑब्टेन किया जाता है,
बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बॉइलिंग इन विथ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 अंडर प्रेशर, केल्विन अंडर प्रेशर। तो हम लोग देख लेते हैं इसका इक्वेशन भी, बच्चा बैठे इसका इक्वेशन देख लेते हैं क्या होगा। इसका इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे C6H10O5, ये N बच्चों क्यों लगा है? मेनी टाइप पॉलीमर के रूप में NH2O, H प्लस डाइल्यूट H2SO4 एंड क्या है बच्चों 393 केल्विन का 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। N6C6H12O6। तो ये स्टार्च या सेलुलोज क्या है बच्चा? ये है स्टार्च, ऐसे बोलते हैं सेलुलोज। यहाँ बनेगा क्या? ग्लूकोज। स्टार्च या सेलुलोज से बन गया ग्लूकोज। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए फ्रॉम स्टार्च बच्चों कमर्शियल ग्लूकोज ऑब्टेन बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बॉइलिंग विथ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग स्टार्च C6H10O5 तो रिपीटेड यूनिट होता है, इसको पॉलीमर कहेंगे, और यहाँ ग्लूकोज का भी पॉलीमर बनेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई में, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए बच्चों। एग्ज़ाम बेरम करीब आ रहा है, 2 ही 3 महीने बच्चे हैं नीट के एग्ज़ाम को लेकर। तो जो भी बच्चा फॉर्म डालेगा वो सीरियस होकर पढ़ाई करे। और बोर्ड के भी एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के चल ही रहे हैं, CBSE बोर्ड की डेट आ गए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने दोस्तों, भाइयों, यारों को, फैमिली मेम्बर को, जो भी स्टूडेंट हैं एज ए स्टूडेंट, उनको वीडियो शेयर करें। और काफ़ी मतलब चुनिंदा बच्चों मटेरियल है, ज़्यादा फर्जी इधर उधर नहीं है, जो भी है मतलब एग्जैक्ट है, फालतू चीज़ें वो नहीं है। तो कंटेंट जो भी है एकदम प्योर है, NCERT बेस्ड। और NCERT बेस्ड क्या बच्चों, NCERT है ये है। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं और कमेंट अपना बच्चों ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।